अब टर्शरी सिफिलिस के बाद हम आगे बात करते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। तो कंजेनाइटल सिफिलिस देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट विद फेशियल एबनॉर्मलिटीज सच एज रेगेट्स, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल सिफिलिस ये हमको मालूम बाय बर्थ होगा, और इसमें क्या होगा कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी और रेगेट्स, फेशियल एबनॉर्मलिटीज में रेगेट्स देखने को मिलेंगे। अब रेगेट्स क्या होता है देखिए, बताया गया कि लीनियर स्कार्स एट एंगल ऑफ माउथ, ब्लैक एरो इन एफ। यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं, ये देखिए माउथ पे देखिए लीनियर स्कार हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, एंगल ऑफ माउथ पे, इसी को हम बोलते हैं रेगेट्स, ठीक है। तो ये रेगेट्स हो गए, ये हमको देखने को मिलता है कंजेनाइटल सिफिलिस में। और हमको स्नफल्स देखने को मिलते हैं। स्नफल्स क्या होते हैं देखिए, नेजल डिस्चार्ज, तो नेजल डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है स्नफल्स, ये देखिए नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्नफल्स। और उसके अलावा हमको कंजेनाइटल सिफिलिस में क्या देखने को मिलता है, तो देखिए सैडल नोज देखने को मिलता है। तो सैडल नोज ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, देखिए सैडल नोज, जो ये नोज ब्रिज है ना, ये प्रॉपर नहीं होती, देखिए सैडल नोज हमको ऐसे देखने को मिला, ठीक है। तो सैडल नोज हमको देखने को मिलेगा कंजेनाइटल सिफिलिस में। उसके अलावा नॉच्ड टीथ हमको देखने को मिलेगा, नॉच्ड टीथ जिसको हम हचिंसन्स टीथ भी बोलते हैं। ये देखिए नॉच टीथ, ये देखिए नॉच टीथ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखिए हचिंसन्स टीथ या नॉच टीथ हम इसको बोलते हैं, ठीक, ये देखिए, ठीक, नॉच टीथ हमको देखने को मिला, ये चीज़ हुई। और उसके अलावा फिर देखिए मलबेरी मोलर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो मोलर्स जो होंगे मलबेरी शेप में देखने को मिलेंगे, ये देखिए ये है मोलर, देखिए नॉर्मली क्या होता है ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मलबेरी मोलर्स हमको देखने को मिलेंगे। एंड शॉर्ट मैक्सिला, मैक्सिला जो होगी ये शॉर्ट होगी। और उसके अलावा देखिए सेबर शीन हमको देखने को मिलेंगे। सेबर शीन क्या होते हैं, तो सेबर शीन हम देखिए, ये देखें ये टिबिया देखिए, ये सीन जो है ऐसे बाहर बल्ज करके होती है, तो इसको हम बोलते हैं शेबर सीन्स। तो शेबर सीन्स भी हमको देखने को मिलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस में। और क्रेनियल नर्व एथ डिफनेस, तो क्रेनियल नर्व एथ डिफनेस हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है कंजेनाइटल सिफिलिस में। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दें कंजेनाइटल सिफिलिस को। तो देखिए यहाँ पे हमको रेगेट्स देखने को मिलेंगे, स्नेफल्स देखने को मिलेंगे, सैडल नोज देखने को मिलेगी, और नोच्ड टीथ हमको देखने को मिलेगा, और मलबेरी मोलर्स, और शॉर्ट मैक्सिला, और शेबर शिन्स, और क्रेनियल नर्व एथ डिफनेस हमको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमको कंजेनाइटल सिफिलिस में देखने को मिलेंगी। अब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इससे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखिए टू प्रिवेंट ट्रीट पेशेंट अर्ली इन प्रेगनेंसी। तो पेशेंट को जो है प्रेगनेंसी में अर्ली ही ट्रीट कर देना चाहिए, तो हम कंजेनाइटल सिफिलिस को ट्रीट कर सकते हैं। और एज प्लासेंटल ट्रांसमिशन टिपिकली अकर्स आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो हमको ये अर्ली प्रेगनेंसी में ही क्यों ट्रीट कर देना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि प्लासेंटल ट्रांसमिशन जो होता है ये सिफिलिस का या ट्राइकोनोमा का, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम ट्रीट कर देंगे तो हम इससे कंजेनिटल सिफिलिस से निजात पा जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का तरीका हुआ। तो ये आज हम बात कर लिए सिफिलिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डर्मा और माइक्रो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस पर हम और ज़्यादा फोकस किए कि सिफिलिस देखिए क्यों होता है, तो स्पाइरोकीट ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है, और ट्रीटमेंट हम पेनिसिलिन जी से देते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 स्टेजेस होती हैं, और हमको कंजेनाइटल स्टेज भी देखने को मिलता है। प्राइमरी में सिर्फ हमको पेनलेस कैंसर्स देखने को मिलते हैं, और सेकेंडरी सिफिलिस में बात करें तो यहाँ पे देखिए डिसएमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे मैकुलोपेपुलर रैश, कंडाइलोमा लाटा, लिम्फेडिनोपैथी और पैची हेयर लॉस। तो ये सारी चीज़ें हमको सेकेंडरी सिफिलिस में देखने को मिलेंगे। और टर्सरी में हम बात करें तो गुम्मास देखने को मिलेगा, एओर्टाइटिस देखने को मिलेगा, और न्यूरोसिफिलिस होता है टर्सरी में, न्यूरोसिफिलिस हमको देखने को मिलता है। और न्यूरोसिफिलिस में टीबीज डॉर्सेलिस वगैरह देखने को मिलते हैं, और अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल हमको देखने को मिलती है, और इसमें रॉम्बार्ग साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है, और चार्कआउट ज्वाइन स्ट्रोक विदाउट हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कंजेनिटल हाइपरटेंशन में हम डिटेल में बात कर लिए कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सिफिलिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आइए अब हम बात करते हैं सिफिलिस की डायग्नोसिस की। तो सिफिलिस की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं ये हम यहाँ पे बताते हैं।